माता जी, वेलकम बैक इन दिस वर्कशॉप। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। अब देखो, अब हम लोग ये काम करते हैं ना, अब धीरे धीरे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करते हैं जिससे कि जो हमारी बोर्ड एग्जाम में हमारी मदद करने वाला है ना। अब चलो, आज हम लोग जो पहला एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं वो एक बहुत ही गुड लेवल का क्वेश्चन है, वो तुम्हारी स्क्रीन पे पहुंच चुका है। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ो और पढ़ने के बाद अब आओ मेरे साथ पढ़ो, एक बार मेरे साथ पढ़ो, ठीक। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ and equal diameter are first connected in series and then in parallel in an electric circuit across the same potential difference. The ratio of the heat produced in series and parallel combination would be, यानी कि what would be the heat produced by these two combinations. ओके, कौन सा कॉम्बिनेशन? कि जब पहली बार हम उन दोनों वायर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और दूसरी कंडीशन ये कि जब हम उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ओके, तो अब देखो ध्यान से, हाँ इसका जो ऑप्शन है वो 1:2 है, वो जो तुम्हें दिख ही रहा होगा, 1:2 है, 2:1 है, 1:4 है और 4:1 है। तो चलो इसको देखते हैं कि वास्तव में ये आएगा क्या। लेकिन इन सारी चीजों को समझने से पहले, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो कभी भी मैं बार बार एक बात तुम लोगों को बताता हूं कि कभी भी फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो सबसे पहले जो रिटन, जो तुम्हें गिवन इंफॉर्मेशन है उसको दिमाग में रख लो, उसको एक जगह पे लिख लो, उसके बाद अप्रोच बनाना शुरू करो। तो हमको क्या पता है, हमको पता है कि दो वायर्स हैं। क्या है? दो वायर्स हैं। उनको सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले उनको सीरीज में लिखा जाता है। सबसे पहले उनको क्या किया जाता है? सीरीज में जोड़ा जाता है। और फिर क्या किया जाता है कि उनको पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो देखो, अब अगर मान लो कि उनका रेजिस्टेंस क्या है, अब यहीं से सॉल्व करना अपन शुरू कर देते हैं कि लेट कि उनका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस R है। अब हमें ये बता दो कि अगर दो R ओम के रेजिस्टेंस है, अगर उनको सीरीज में जोड़ा जाएगा तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, हमें बता दो जल्दी से। R + R = 2R आएगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल भैया। अगर हाँ भैया तो हमें ये बता दो कि अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस द वायर अगर V है और जो तुम्हारा R इक्विवेलेंट है वो 2R है, तो I की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो जल्दी से बोलो, I की वैल्यू क्या आएगी? I = V/R होता है। ओम्स लॉ में हम सारी चीजें सीख के आए थे। तो V/R, लेकिन R यहाँ कितना? 2R। R यहाँ कितना? 2R। अच्छा, अब हमें ये बता दो कि I की वैल्यू जो है वो V/2R है। ठीक है, R इक्विवेलेंट कितना है? 2R है। तो अब हमें ये बता दो जो हीट प्रोडक्शन अगर बोले तो H1 होगा तो कितना होगा? I²RT। भूल गए क्या? नहीं भैया, अभी तक नहीं भूले हैं। तो ये क्या था, जल्दी से हमें बताओ। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जूल्स लॉ यही था ना भाई। तो चलो ठीक है, I की वैल्यू कितनी है बता दे बच्चा जल्दी से। V/2R, हाँ या ना? V/2R। तो I² है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। R की वैल्यू 2R रखोगे कि नहीं रखोगे? बिल्कुल रखेंगे भैया। और T तो T ही रहेगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। अब यहाँ से H1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फटाफट यहीं पे इसको सॉल्व कर लो। V² तो V² रहेगा। अब ये देखो, ये हो जाएगा कितना? 2R का जब स्क्वायर मारेंगे तो कितना हो जाएगा? 4R²। 4R² है तो एक R कैंसिल होगा। बोलो हाँ या ना? अगर एक R कैंसिल होगा तो यहाँ पे 4 था, यहाँ से 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? 2R बचेगा। बोलो हाँ या ना? अरे करके देख लेना भाई, करके देख लो। V²/4R² इंटू 2R इंटू T। बोलो हाँ या ना? अब एक R गया, 1 2 गया, 1 2 गया, तो 2R बचा ना, तो वही V²
स्क्वायर अपॉन 2r इंटू टी, बोलो हाँ या ना। तो इतनी चीज हम लोगों ने क्या किया, इतनी चीज हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। तो H1 बराबर क्या आ गया, ई स्क्वायर अपॉन 2r इंटू टी। अब इसको हम लोग एक कार्नर में यही इक्वेशन नंबर 1 मान के रख लेते हैं। अब आओ सेकंड चीज देखते हैं अपनी। सेकंड कंडीशन क्या थी, कंडीशन नंबर सेकंड अपनी क्या है कि दोनों रेजिस्टेंस को क्या किया जाता है, दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। अब जल्दी से हमें ये बता दो कि अगर दो रेजिस्टेंस है, एक R1 है, एक अगर दोनों R रजिस्टर हैं और दोनों को पैरेलल में अगर कनेक्ट किया जाता है तो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। अरे भैया ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या यार, R इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, बोले तो R स्क्वायर अपॉन 2R, एक R गया तो R बाई 2 आ गया। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई, R बाई 2 आई। तो अच्छा ये बता दो, अगर if the potential difference across the resistances are V, कितना है, अगर V है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है, तो हमें जल्दी से बता दो I की वैल्यू कितनी होगी भाई। ओम्स लॉ से अपन कह सकते हैं ना V अपान R इज इक्वल टू I होता है। तो V की वैल्यू तो V है, R की वैल्यू कितनी है, R बाई 2 है। R की वैल्यू कितनी है, R बाई 2 है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर V डिवाइडेड बाई R बाई 2 भी लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2V अपान R। ये क्या हो जाएगा 2B अपान R। तो यहाँ पे I की वैल्यू जो आई वो 2B अपान R आई, बोलो हाँ या ना। अगर हाँ भैया तो जल्दी से इधर आ जाओ, हमें बता दो H2 कितना होगा, I स्क्वायर RT होगा। अगर I स्क्वायर RT होगा तो जल्दी से हमें बता दो I की वैल्यू कितनी है, 2V अपान R है, इसका स्क्वायर होगा इंटू R। I स्क्वायर के बाद R की वैल्यू कितनी है, R बाई 2 है, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल भैया। इंटू T, दो T रहेगा ही क्योंकि समय दोनों के लिए सेम था। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4V स्क्वायर अपान R स्क्वायर इंटू R अपान 2, बोलो हाँ या ना, इंटू T। अब देखो क्या क्या कट रहा है, ये R गया यहाँ से, ये R यहाँ से, 2 ने इसको काटा, 2 यहाँ हो गया। तो क्या हो जाएगा 2V स्क्वायर अपान R इंटू T। कोई दिक्कत हो ध्यान से देखो जल्दी से कि जब इसको किए तो कितना हो गया, 4V स्क्वायर अपान R स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, R बाई 2 इंटू टी। अब 2 से इसको काट दिए तो 2B स्क्वायर बचा, बोलो हाँ। यहाँ से एक R गया, यहाँ से R गया तो यहाँ एक R बचा, यहाँ T। तो यानी कि H2 की जो वैल्यू आ रही है अपनी, H2 की वैल्यू जो आ रही है वो 2V स्क्वायर अपान R इंटू T आ रही है। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है H1 अपान H2, यानी कि द रेशियो ऑफ H1 एंड H2। तो सीधी सी बात है, H1 कितना है, V स्क्वायर अपान R अपान 2R इंटू T। अपान में क्या करेंगे, अपान में H2 कितना आया, 2V स्क्वायर अपान R इंटू T। ये गया, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल गया भैया। ये V स्क्वायर जाएगा, ये V स्क्वायर जाएगा, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल भैया। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1। अब एक R ये भी चला जाएगा, एक R ये भी चला जाएगा, तो ऊपर कितना बचा 1 अपान 2, और यहाँ पे कितना बचा 2 अपान 1। तो ये ऊपर जब जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 अपान 2 इंटू 2, बोले तो 1 रेशियो 4 आ जाएगा। कितना आएगा 1:4 आ जाएगा। अब बताओ चेक करके हमें कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताओ। मेरा फोन ये है। अब देखो इसका जो आंसर है 1 कितना है, 1:4 बोले तो सी। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन अपना सही आ रहा है। तो इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, इसी तरीके से अब हम लोग कुछ गुड लेवल के जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है उनको हम लोग 1 बाय 1 करते रहेंगे। ओके, और इस तरीके से आप लोगों के पास ये वीडियो पहुंचती रहेगी। आप लोग जहां भी रहिए मस्त एकदम पढ़ते रहिए। तो चलो ठीक है, आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए। लेकिन किसमें बेस्ट रहिए, फिजिक्स पढ़ने में। ओके, और कोई भी दिक्कत होती है तो आके कमेंट सेक्शन में बताना। कोई स्पेसिफिक वीडियो की नीड हो तो आके कमेंट सेक्शन में बताना, भैया इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इस पे वीडियो जल्दी बना दीजिए, क्योंकि इसमें हम लोग ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में कोई नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।